A rebalancing of India's great power relations. What is issue? On September 21, Indian Prime Minister's participation in the sixth Quad Leaders Summit in Wilmington, US, has raised hopes of consolidating security cooperation among the four Quad maritime democracies in the Indo-Pacific. 21 सितंबर को इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने सिक्स्थ क्वाड लीडर्स समिट को पार्टिसिपेट किया था। ये समिट यूएस के अंदर विल्मिंगटन सिटी के अंदर कंडक्ट किया गया था। इस समिट के बाद ये होप रेज हो गया है कि ऑल फोर क्वाड कंट्रीज के बीच में सिक्योरिटी कोऑपरेशन को कंसोलिडेट किया जा सकता है इन फ्यूचर। बट रशिया इज अ बिटर ओपोनेंट ऑफ क्वाड, इट इज चैलेंजिंग टू इंडिया टू बैलेंस विद क्वाड एंड रशिया। रशिया क्वाड का बिटर ओपोनेंट रहा है और इंडिया के लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि इंडिया क्वाड के साथ और रशिया के साथ अपने रिलेशंस को किस तरह से बैलेंस करे। इन अर्ली सितंबर NSA Ajit Doval's trip to Russia for the BRICS NSA meeting included a high-profile personal meeting with Russia President Vladimir Putin that also needs greater analysis. सितंबर के स्टार्टिंग में ब्रिक्स NSA मीटिंग हुआ था और ये जो मीटिंग हुआ था ये रसिया के अंदर हुआ था। इंडिया की तरफ से इंडियन NSA अजित डोवाल ने रसिया ट्रिप किया था। अजित डोवाल का रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ पर्सनल मीटिंग हुआ था। ये भी इंडिया के लिए एक ग्रेटर एनालिसिस की नीड को शो करता है। बट इस इशू के अंदर हम मेनली 2 पॉइंट्स के बेस पर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इंडिया रोल इन रसिया यूक्रेन पीस मेकिंग प्रोसेस। पहला हम इस इशू के अंदर रसिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है इन दोनों के बीच में पीस मेकिंग प्रोसेस में इंडिया का क्या रोल हो सकता है, इससे रिलेटेड पॉइंट से डिस्कस करेंगे। सेकंड, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया एज रसिया इंक्लिनेशन टुवर्ड्स चाइना। रसिया का इंक्लिनेशन चाइना की तरफ बढ़ रहा है, इसका इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडिया रोल इन रसिया यूक्रेन पीस मेकिंग प्रोसेस। इंडिया का रसिया यूक्रेन के बीच में पीस मेकिंग प्रोसेस में क्या रोल हो सकता है। ड्यूरिंग द रिसेंट हिस्टोरिक विजिट ऑफ इंडियाज पीएम टू यूक्रेन, इंडिया reiterated the need for sincere and practical engagement to develop innovative solutions that will support early restoration of peace. रिसेंटली इंडियन पीएम ने यूक्रेन विजिट किया था और इस विजिटिंग के बाद इंडिया ने रिट्रेट किया है कि इंडिया और रसिया और यूक्रेन के बीच इनोवेटिव सॉल्यूशंस को डेवलप करने के लिए सिंसियर एंड प्रैक्टिकल एंगेजमेंट का नीड है, सो दैट दोनों कंट्रीज के बीच में पीस को रिस्टोर किया जा सके। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ इंडियाज विलिंगनेस टू गेट इन्वॉल्व इन अ सर्च फॉर पीस इन रसिया यूक्रेन क्राइसिस। इंडिया का एफर्ट कहीं ना कहीं क्लियर इंडिकेशन करता है कि रसिया और यूक्रेन क्राइसिस के टाइम पर इंडिया पीस मेकिंग एफर्ट्स में इन्वॉल्व है। What heightened expectations of a more active role of India in the mediation process? मेडिसन प्रोसेस में इंडिया मोर एक्टिव रोल प्ले कर सकता है, ऐसा वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट इस एक्सपेक्टेशन का बेसिस क्या है? वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया एक मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है सो दैट इंडिया और यूक्रेन के बीच में पीस मेकिंग किया जा सके। इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिसेंट डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज सच एज हिज विजिट टू यूक्रेन एंड रसिया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स की तरफ से कुछ डिप्लोमेटिक एक्टिविटी लास्ट कुछ मंथ के अंदर की गई है, जिसको वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया दोनों कंट्रीज के बीच में, इट मीन्स रसिया और यूक्रेन के बीच में पीस मेकिंग करने में एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। अब कौन कौन से डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की गई है? हिज विजिट टू यूक्रेन एंड रसिया। यूक्रेन एंड रसिया दोनों कंट्रीज में इंडिया ने विजिट किया है। कन्वर्सेशंस विद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। इंडिया की तरफ से रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ कन्वर्सेशंस कंटिन्यू चल रहे हैं। एंगेजमेंट एट द यूएन मीटिंग इन सितंबर एंड ब्रिक्स समिट इन रसिया। सितंबर में यूएन मीटिंग जो हुआ उसके अंदर एंगेजमेंट इंडिया ने किया एंड रसिया के अंदर ब्रिक्स समिट हुआ, उसके अंदर भी इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए। have all heightened expectation that India may play a more active role in mediating the Russia-Ukraine conflict. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर इंडिया की तरफ से कुछ डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज की गई हैं और वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया एक मीडिएटर के तौर पर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है।
व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूक्रेन विजिट ऑफ इंडियन पीएम एंड इंटेंशन ऑफ मीडिएशन। इंडियन पीएम ने यूक्रेन विजिट किया है और इंडिया का जो इंटेंशन है वो मीडिएशन करने का है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। नंबर वन, इंडिया बैलेंसिंग एक्ट। नंबर टू, इंडिया एज ए न्यूट्रल प्लेयर। नंबर थ्री, इंडिया ब्रॉडर स्टडीज टू प्ले मोर एक्टिव रोल एज ए मीडिएटर। नंबर फोर, reinforcing the leadership of global south. India's balancing act. The recent visit to Ukraine and Russia by Indian PM is seen by analysts as a balancing act by India. सबसे पहले इंडिया को एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर देखा जा रहा है, बिकॉज इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन और रसिया दोनों कंट्रीज में विजिट किया है और एनालिस्ट इसको देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से एक बैलेंसिंग एक्ट किया जा रहा है। Number two, India as a neutral player. Recently engaging with both Russia and Ukraine, India could position itself as a neutral player in conflict. This would reinforce its image as a responsible global actor committed to peace and stability. दूसरा, इंडिया का सिग्निफिकेंस ये हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड को इसके थ्रू मैसेज जा सकता है कि इंडिया पीस एंड स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए ग्लोबली कमिटेड है। और जिस तरह से इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रशिया यूक्रेन का विजिट किया गया है, तो ये इसने शो किया है कि एक न्यूट्रल प्लेयर है इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए और वर्ल्ड लेवल पर पीस एंड स्टेबिलिटी कमिट करने के लिए एक ग्लोबल एक्टर के तौर पर वर्क कर रहा है। India's broader strategy to play a more active role as a mediator. This is India's historical role as a mediator in international conflict. India seeks to leverage its unique position as a country that maintains strong ties with both Moscow and Washington to play a more active mediation role. एज ए मीडिएटर एक्टिव रोल की बात की जाए तो ये इंडिया का हिस्टोरिकल रोल रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे कंट्रीज के बीच में जो क्लैश जनरेट हुए हैं वहाँ भी इंडिया ने एज ए मीडिएटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नंबर फोर, reinforcing the leadership of the global south. India's proposal at mediation puts weight to the already ongoing efforts from global south countries in the negotiation. This push from India reinforce its prominence in the global south. रशिया यूक्रेन के बीच जो ये वॉर चल रहा है अबाउट 2 ईयर से ज़्यादा टाइम हो चुका है। ग्लोबल साउथ कंट्रीज भी चाहते हैं कि नेगोशिएशन दोनों कंट्रीज के बीच में कराया जाए और इंडिया इसके लिए आगे आया। कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंडिया को ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर इवेल्युएट किया जा सकता है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी स्टैंड ऑन द रशिया यूक्रेन क्राइसिस। रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो भी करंट में चल रहा है इसको लेकर इंडिया का फॉरेन पॉलिसी स्टैंड क्या है। नंबर वन, इंडिया फॉलो नॉन अलाइनमेंट एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। नंबर टू, फॉलो द अप्रोच ऑफ न्यूट्रलिटी एंड एब्सटेंशन। Number three, India balance its economic and strategic interest. Number four, India stressed on settlement through institutional mechanism. India followed a non-alignment and strategic autonomy. India's foreign policy following historical principles of non-alignment and strategic autonomy. India always want to balance its relationship with global powers and peaceful negotiations of territorial dispute. इंडिया की अगर फॉरेन पॉलिसी की अगर बात की जाए तो इसके कुछ हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स रहे हैं और हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स मेनली नॉन अलाइनमेंट एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल के बेस पर इसकी फॉरेन पॉलिसी रही है। ग्लोबल पावर्स के साथ इंडिया ने हमेशा बैलेंसिंग अप्रोच फॉलो किया है और टेरिटोरियल डिस्प्यूट अगर कुछ कंट्रीज के बीच में है तो पीसफुल नेगोशिएशंस को इंडिया ने हमेशा प्रायोरिटी दी है। नंबर टू, फॉलो द अप्रोच ऑफ न्यूट्रलिटी एंड एब्सटेंशन। इंडिया हैज अवॉइडेड टेकिंग साइड्स सिंस ऑनसेट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर इन February 2022. Western states wanted India to condemn the Russian role in the conflict. India has abstained on resolution in the UNSC and UNGA. रशिया यूक्रेन वॉर February 2022 से कंटिन्यू चल रहा है और इंडिया रशिया की तरफ या यूक्रेन की तरफ रहे, इंडिया ने हमेशा इस तरह के इश्यूज को अवॉइड किया है। वेस्टर्न स्टेट ने बहुत कोशिश की कि इंडिया रसिया का कंडेम करे क्योंकि रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है और इसके लिए यूएनएस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर भी इससे रिलेटेड रेजोल्यूशन इनिशिएट किया था वेस्टर्न कंट्रीज ने, बट इंडिया ने इसको एब्सटेन किया। इट मीन्स इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूनाइटेड जनरल असेंबली के अंदर किसी कंट्री का फेवर नहीं किया और ना ही किसी कंट्री को कंडेम किया। Number three, India balance its economic and strategic interests. India has continued to import discounted Russian oil, prioritizing its energy security amid rising global prices. इंडिया ने हमेशा अपने इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बैलेंस किया है। रशियन ऑयल पर बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन इम्पोज किया, उसके बाद भी इंडिया ने अपने एनर्जी सिक्योरिटी एंड अदर इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने
रशियन ऑयल को इम्पोर्ट करना कंटिन्यू रखा, बट इंडिया sought to reduce its dependence on Russian military supplies, recognizing the need for diversification in defense equipment procurement. इंडिया का डिपेंडेंसी रशियन मिलिट्री सप्लाईज पर बहुत ज़्यादा था, बट इंडिया ने इसको रिड्यूस करना चाहा और इंडिया ने कहीं ना कहीं इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन फॉलो करने का कोशिश किया. Number 4, India stressed on settlement through institutional mechanism. India has always advocated respect for the United Nations Charter and peaceful settlement of dispute through institutions such as UN. इंडिया ने हमेशा किसी भी प्रॉब्लम के सेटलमेंट के लिए यूनाइटेड नेशंस का रिस्पेक्ट किया है और यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो भी पीसफुल सेटलमेंट प्रोसेस है उसको रिस्पेक्ट करते हुए किसी भी प्रॉब्लम को सेटल करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं. व्हाट विल बी द एडवांटेज ऑफ पीस इन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में अगर पीस मेकिंग हो जाता है तो इससे क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं. नंबर 1 एडवांटेज फॉर रशिया. रशिया के लिए क्या एडवांटेज हो सकता है, यूरोपियन कंट्रीज के लिए क्या एडवांटेज हो सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए क्या एडवांटेज हो सकते हैं, इंडिया के लिए क्या एडवांटेज हो सकते हैं. एडवांटेज फॉर रशिया. एंगेजमेंट इन नेगोशिएशंस थ्रू अ न्यूट्रल मीडिएटर सच एज इंडिया could offer an honorable exit from this ongoing conflict war without surrender to western pressure. रशिया के लिए, रशिया के ऊपर प्रेशर है कि वो सरेंडर करे, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से प्रेशर है. इंडिया अगर इनिशिएट करता है पीस मेकिंग के लिए तो ऑनरेबल एग्जिट अगर रशिया करता है इस वॉर से तो उसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा. अदरवाइज वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर की वजह से इसको सरेंडर करना पड़ सकता है. नंबर 4 यूरोपियन कंट्रीज. यूरोपियन कंट्रीज के लिए रशिया यूक्रेन वॉर पीस मेकिंग का क्या इफेक्ट पड़ सकता है. द पीस वुड हेल्प इन इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शंस एंड एलिविएट द चैलेंज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड प्रोवाइड ब्रीथिंग रूम फॉर यूरोपियन पॉलिसी मेकर्स. क्योंकि यूरोप रशिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था वॉर से पहले. इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन में यूरोप को कहीं ना कहीं हेल्प मिल सकती है और यूरोपियन कंट्री जो एनर्जी शॉर्टेज चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं इसको हेल्प मिल सकती है. यूरोपियन पॉलिसी मेकर्स के लिए ब्रीथिंग रूम प्रोवाइड इसकी वजह से मिल सकता है. यूनाइटेड स्टेट्स के लिए क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं. पीस इन रशिया यूक्रेन क्राइसिस अलाउ यूएस टू फोकस ऑन अदर प्रेसिंग फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस सच एज वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस. रशिया यूक्रेन वॉर कंटिन्यू अभी ऑनगोइंग है तो इसकी वजह से फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस जो अमेरिका के सामने है, यूएस के सामने, वो उन पर फोकस नहीं कर पा रहा है बिकॉज इसका जो अभी फोकस है वो रशिया यूक्रेन वॉर की तरफ है. अगर रशिया यूक्रेन वॉर स्टॉप हो जाता है तो यूएस को ये चांस मिल जाएगा कि वो अपना फॉरेन पॉलिसी चैलेंज को डाइवर्ट करके वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिकल चैलेंज को एड्रेस करने में अपना टाइम स्पेंड कर सकता है. इंडिया के लिए क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं. इंडिया सक्सेस एज ए मीडिएटर विल ब्रॉड इंडिया विजन एज ए विश्वमित्र, a country that contribute to global economic and technological advancement and play a central role in maintaining international peace and security. रशिया यूक्रेन वॉर अगर स्टॉप हो जाता है तो इंडिया को इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इंडिया का जो थॉट है विश्वमित्र, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक गुड मैसेज जाएगा कि इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए कमिटेड है. What should be a way forward? Realistic assessment, learning from effective mediations. Indian foreign policy need to make a realistic assessment whether Ukraine and its Western partners want India to get actively engaged as a mediator in the peace process. इंडिया को सबसे पहले देखना होगा कि जिस तरह से इंडिया पीस मेकिंग प्रोसेस को इनिशिएट करना चाहता है रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में, क्या यूक्रेन के जो वेस्टर्न पार्टनर हैं क्या वो ऐसा चाहते हैं कि इंडिया एज ए मीडिएटर वर्क करे. नंबर 2, learning from effective mediations. India needs to define its own principle for a ceasefire and lasting peace. India should drive learning from effective mediations like the Black Sea Grain Initiative and recent prisoners exchanges. इंडिया जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में एज ए मेडिसन इनिशिएटिव लेना चाहता है, इंडिया को चाहिए कि जो पास्ट इसके मेडिसन प्रोसेस रहे हैं क्या वो इफेक्टिव रहे हैं. इससे पहले इंडिया ने ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव्स के लिए भी मेडिसन किया था एंड रिसेंट प्रिजनर एक्सचेंज के लिए भी यहाँ पर मेडिसन किया था. क्या वो इफेक्टिव रहे हैं या नहीं, इसके लिए इंडिया को थोड़ा सा एफर्ट करना होगा और नेक्स्ट टाइम जो भी मेडिएशन प्रोसेस फॉलो करना है उसके अकॉर्डिंग इसको करना चाहिए. रशिया इंक्लेशन टूवर्ड्स चाइना. रशिया का जो इंक्लेशन है वो चाइना की तरफ बढ़ रहा है. इंडिया को क्वाड के साथ, रशिया के साथ किस तरह से अपने आप को बैलेंस बना के रखना है, ये एक चैलेंजिंग है बिकॉज इंडिया क्वाड का पार्टनर है,
और रसिया क्वाड का ओपोनेंट है। The Russian invasion of Ukraine 2022 has brought about a major shift in the world order. Not only did it bring about a stronger transatlantic alignment with Russia, but it also pushed Russia closer to China. 2022 फरवरी मंथ में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, जिसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर मेजर शिफ्ट देखने को मिला है। सबसे बड़ा शिफ्ट जो हमने देखा है वो ट्रांस एटलांटिक रीजन्स रसिया के साथ अलाइनमेंट हुआ है, और रसिया कहीं ना कहीं चाइना के क्लोज गया है, क्योंकि रसिया हमारा हिस्टोरिकल ट्रेडिंग पार्टनर रहा है इंडिया का, और चाइना हमारा ओपोनेंट कंट्री रहा है। रसिया का चाइना की तरफ इंक्लिनेशन होना इंडिया के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्टेड हो सकता है। A deepening Sino-Russian relationship has become a subject of discussion in India as well. The concern is that India's most trusted partner now possibly share an indispensable friendship with India's primary opposition country China, which has instigated debate around the reliability of Russia as a security partner. साइनो और रशियन रिलेशनशिप जो डीप हो रहे हैं, ये इंडिया के लिए एक डिस्कशन का सब्जेक्ट बन चुके हैं, बिकॉज रसिया हमारे ट्रस्टेड पार्टनर रहा है, और चाइना के साथ इसका इंडिस्पेंसेबल फ्रेंडशिप, चाइना जो कि हमारा ओपोजिशन कंट्री है, ये रसिया की रिलायबिलिटी को लेकर कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन रेज करता है रसिया बिकम अ जूनियर पार्टनर ऑफ चाइना? क्या रसिया चाइना का एक जूनियर पार्टनर बन चुका है? रशिया एंड चाइना हैव अ जॉइंट ऑब्जेक्टिव टू रिफॉर्म द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर लीड बाय यूएस। रसिया और चाइना यूएस के द्वारा जो वर्ल्ड ऑर्डर लीड किया जा रहा है, और करंट में वर्ल्ड के अंदर जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर है, रशिया और चाइना दोनों कंट्रीज का जो ऑब्जेक्टिव है वो इस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर रिफॉर्म करना है। बहुत कंट्री ट्राई टू प्रोमोट डी-डॉलराइजेशन एंड अल्टरनेटिव पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम। रशिया और चाइना दोनों कंट्री चाहते हैं कि डी-डॉलराइजेशन वर्ल्ड के अंदर होना चाहिए, अल्टरनेटिव पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम होना चाहिए, बिकॉज वर्ल्ड का ज़्यादातर जो पेमेंट सिस्टम है वो डॉलर में होता है, और दोनों कंट्री चाहते हैं कि डी-डॉलराइजेशन होना चाहिए। इवन एज द टू सेटल्ड मोर देन 90% ऑफ दियर बायलैटरल ट्रेड इन लोकल करेंसी इन 2023। रशिया और चाइना दोनों कंट्रीज ने लास्ट ईयर ओवरऑल ट्रेड का 90% जो ट्रेड किया है वो लोकल करेंसीज में किया है दोनों कंट्रीज ने। Russia's isolation from the Western-dominated global financial system make China as an alternative. This essentially leaves Russia as China's mercy to set the pace for reforms. बिकॉज रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया पर कुछ सैंक्शंस इम्पोज किए हैं, और कुछ फाइनेंशियल सिस्टम्स को ब्लॉक किया है वेस्टर्न कंट्रीज ने। अल्टरनेटिव के तौर पर रसिया ने चाइना की तरफ देखा है, और चाइना रसिया प्रेजेंट में चाइना की मर्जी पर डिपेंड है। Russia's isolation and limited resource render it completely dependent on China to pull it out of its misery. वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा रसिया का जिस तरह से आइसोलेशन किया है, और जिस तरह से रिसोर्सेज को लिमिट किया है, इसने रसिया को चाइना की तरफ पुल किया है। बोथ कंट्रीज आर अगेंस्ट द यूएस लीड फाइनेंशियल ऑर्डर। रसिया और चाइना दोनों कंट्रीज हैं जो कि यूएस लीड फाइनेंशियल ऑर्डर के अगेंस्ट हैं। रशिया एंड चाइना बोथ कंट्रीज हैव अ शेयर्ड ग्रीवेंस अगेंस्ट द ड्यूअल हेजेमोनी ऑफ डॉलर एंड द स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम सेंट्रल टू द करंट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। करंट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के जो सेंटर हैं, ड्यूअल हेजेमोनी ऑफ डॉलर एंड स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम, दोनों से रिलेटेड रसिया और चाइना कुछ ग्रीवेंस रखते हैं। बहुत है परपिचुअल टेंशन विद द यूएस लीड जियोपॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ द वेस्ट। रशिया और चाइना दोनों कंट्रीज यूएस लीड जियोपॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ वेस्ट, दोनों कंट्रीज का यूएस के साथ टेंशन है। Following Russia's invasion of Ukraine 2022, the US and its allies froze close to $300 billion of Russia's forex reserve held overseas. रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, इसके बाद यूएस और उसके कुछ वेस्टर्न एलिज कंट्री ने रसिया के फॉरेक्स रिजर्व अबाउट $300 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व को फ्रोज कर दिया है। हाउ बायलैटरल ट्रेड बिटवीन रसिया एंड चाइना ग्रो इन रिसेंट ईयर? रिसेंट ईयर में दोनों कंट्रीज का बायलैटरल ट्रेड किस तरह से ग्रो हुआ है? फर्स्ट, चाइना रसिया ट्रेड अपीयर्स सिमेट्रिक ओवर द ईयर्स। इन 2023, export to China made up for around 30.4% of Russia's total export. Russia accounted for only 3% of China's total export. रसिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट जो होता है उस एक्सपोर्ट का 30.4% एक्सपोर्ट रसिया अब चाइना के साथ कर रहा है, जबकि चाइना ओनली 3% रसिया के साथ एक्सपोर्ट कर रहा है।
While import from China account for 36% of Russia total import in 2023, China's import from Russia amounted to -5% total import. रसिया की अगर इम्पोर्ट की बात की जाए तो ओवरऑल इम्पोर्ट का अबाउट 36% इम्पोर्ट रसिया से कर रहा है, जबकि चाइना का जो इम्पोर्ट है रसिया से वो -5% का इम्पोर्ट है। सेकेंडली, मोर देन 70% of Russia's export to China were energy, fossil fuel in 2022. In contrast, China's export to Russia were relatively more diversified. This makes Russia's export to China prone to shocks and uncertainties. रसिया का चाइना के लिए जो एक्सपोर्ट होता है उस एक्सपोर्ट का 70% एक्सपोर्ट एनर्जी यानी फॉजिल फ्यूल का होता है। चाइना के एक्सपोर्ट की बात की जाए रसिया के साथ तो ये मोर डाइवर्सिफाइड है। ये कहीं ना कहीं शो करता है कि रसिया और चाइना का जो ट्रेडिंग रिलेशन है वो अनसर्टेन है। Currently, not only are Russia's export to China dominated by energy, but a majority of Russia's global energy export are also concentrated in China. ऐसा नहीं है कि रसिया का चाइना के साथ जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ एनर्जी डोमिनेटेड है, बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना एक्सपोर्ट रसिया कर रहा है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट चाइना के साथ कर रहा है। दिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज द रेवेन्यू फ्रॉम द एनर्जी सेक्टर हैव कंट्रीब्यूटेड बिटवीन 30 to 50% ऑफ रसियाज एनुअल फेडरल बजट इन लास्ट 10 ईयर्स। रसिया के लिए एक्सपोर्ट करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज लास्ट 10 ईयर्स से रसिया का जो एनुअल फेडरल बजट होता है उसका 30 to 50% जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसके लिए वो एनर्जी सेक्टर से जनरेट होता है। ऑयल एंड गैस सेक्टर कंट्रीब्यूट अबाउट 20% ऑफ रसियाज जीडीपी। दैट इज व्हाई चाइनाज इकोनॉमी लार्जली डिपेंड ऑन चाइना नाउ। ऑयल एंड गैस सेक्टर की अगर बात की जाए, रसिया का जो ओवरऑल जीडीपी है उस जीडीपी का 20% के लिए ऑयल एंड गैस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। यही वजह है कि रसिया की इकोनॉमी चाइना पर लार्जली डिपेंड हो चुकी है। Fourth, Russia became completely dependent on China for its requirement of high-priority goods related to manufacturing weaponry like missiles, drones, and tanks, which are critical to producing machines tools necessary for arms manufacturing during ongoing war with Ukraine. रसिया चाइना पर हाई प्रायोरिटी गुड्स के लिए कम्प्लीटली डिपेंड हो चुका है। हाई प्रायोरिटी गुड्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग वेपनरी लाइक मिसाइल्स, ड्रोन्स एंड टैंक्स। वेपन मैन्युफैक्चर के लिए जो हाई प्रायोरिटी गुड्स होती हैं, अब ये वेपन्स मिसाइल्स हो सकती हैं, ड्रोन्स हो सकती हैं, टैंक्स हो सकते हैं, इनके लिए जो हाई प्रायोरिटी गुड्स होते हैं इनके इंपोर्ट के लिए अब ये चाइना पर डिपेंड हो चुका है। फिफ्थ, ड्यू टू वेस्टर्न सैंक्शन रशिया's supplies to its traditional partners have dried up. At this time, China has stepped up to help its friend. वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से चाइना का जो सप्लाईज था ट्रेडिशनल पार्टनर के साथ वो ड्राइड अप हो चुका है। एट दिस टाइम चाइना एक गुड फ्रेंड के तौर पर आया है। कंपेयर टू 2021 व्हेन हाई प्रायोरिटी गुड्स फ्रॉम चाइना अकाउंटेड फॉर 32% ऑफ रशियाज इंपोर्ट नीड्स, चाइना शेयर सोड 89% 2023। 2021 में जहां रसिया 32% हाई प्रायोरिटी गुड्स का इंपोर्ट चाइना से किया करता था, वहीं 2023 में 89% हाई प्रायोरिटी गुड्स का इंपोर्ट रसिया चाइना के साथ करने लगा। Additionally, China's share in Russia import of critical machine tool has increased from 28% 2021 to 59% 2022। क्रिटिकल मशीन टूल की अगर बात की जाए 2021 में जहाँ 28% इम्पोर्ट रसिया चाइना के साथ करता था, वहीं अब ये 2022 में 59% तक इंक्रीज हो गया। इन 2023 ऑलमोस्ट ऑल ऑफ रसिया रिक्वायरमेंट वर सोर्स्ड फ्रॉम चाइना। 2023 में रसिया की ज़्यादातर रिक्वायरमेंट चाइना के थ्रू कंप्लीट की जा रही थी। Since over the last few years, China has completely dethroned the European Union as a Russia's primary trade partner. China has absorbed majority of Russia's losses emanating from reduced trade with European Union. This has made Russia's trade figure largely stable despite stringent sanctions from the West. To sum up, China has emerged as Russia's most indispensable partner. लास्ट फ्यू ईयर्स की अगर बात की जाए, चाइना रसिया जिस तरह से कंपेरेटिवली चाइना पर डिपेंड हो चुका है, यूरोपियन यूनियन पहले रसिया का ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था, प्राइमरी ट्रेडिंग पार्टनर। चाइना ने इसको डीथ्रोन करके अब ये रसिया का प्राइमरी ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से रसिया को जितना भी लॉस हुआ है उस लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए चाइना ने यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया? रसिया जिस तरह से चाइना की तरफ इंक्लाइंड हुआ है, इसका इंडिया के लिए क्या मीन हो सकता है?
Despite all the goodwill that exists in the India-Russia relationship, Russia's geopolitical goals align more closely with Beijing than New Delhi. इंडिया और रसिया के रिलेशंस कितना भी गुडविल क्यों ना हो, बट रसिया का जियो पॉलिटिकल गोल अब न्यू दिल्ली को छोड़कर बीजिंग की तरफ अलाइन हो रहा है। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रसिया कॉन्स्टिट्यूट ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिंग चाइना रसिया ट्रेड। चाइना रसिया का जो ट्रेड हो रहा है, अगर उस ट्रेड का रसिया इंडिया के ट्रेड के साथ कंपेयर किया जाए तो इंडिया का रसिया के साथ ट्रेड बहुत ही स्मॉल परसेंटेज में है। द स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट बिटवीन चाइना एंड रसिया इज टू डीप एंड द सिमेट्री in their economic ties is too wide. If Russia is given to option New Delhi versus Beijing, Russia will choose Beijing. रसिया और चाइना के बीच स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इतना डीप हो चुका है और दोनों कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक टाइज इतना क्लोज हो चुके हैं कि अगर रसिया को दो ऑप्शंस दिए जाते हैं बीजिंग वर्सेस न्यू दिल्ली, तो रसिया डेफिनेटली बीजिंग को चूज करेगा।